आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण अथवा छोटा करना। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक तथा नवीन शब्द समास कहलाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो आप लिखेंगे कि समास दो शब्दों के मेल से बनता है, जबकि संधि दो वर्णों के मेल से बनता है। यानी संधि में आप दो वर्णों का मेल कराते हैं, जबकि समास में दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। अतः अब तक आपको ज्ञात हुआ कि समास का सामान्य अर्थ होता है संक्षेपीकरण अथवा छोटा करना या संक्षेप। समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। एक बार पुनः आप देख लीजिए, समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संयोग होने की स्थिति में, यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है, तो उस स्थिति में जब उन दोनों या तीन चार कितने भी शब्द हों, उन्हें मिलाकर एक आप उसे छोटा कर देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जैसी आप परिभाषा देखेंगे तो पाएंगे कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आपके सामने यह प्रश्न आया कि पद और शब्द किसे कहते हैं। तो आप पूर्व परिचित होंगे कि शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको हम बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अर्थात शब्द की अगर परिभाषा आपको ज्ञात करनी हो तो आप बताएंगे कि वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जैसे श्याम, राम, कमल इत्यादि। अगर वर्णों का सार्थक मेल हुआ और उसका एक विशिष्ट अर्थ निकला तो उसी को हम शब्द कहेंगे। पद किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है और उस वाक्य के अर्थ को पूर्ण कर देता है, तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। जैसे आप ये उदाहरण देखिए, आपके सामने उदाहरण दिखाई दे रहा है कि श्याम बाजार जाता है। श्याम बाजार जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ श्याम शब्द ही पद है। आपने समास की परिभाषा देखी कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक उदाहरण है कि रस से भरा, यानी आपके पास रस 1 से 2 भरा 3 शब्द मौजूद हैं। इसको मिलाकर एक नया शब्द आपने बनाया रस भरा। इसी नए शब्द को हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद के दो भेद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद।
इसके विषय में भी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। देखिए, समस्त पद के दो भेद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला शब्द और दूसरा उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूर्व पद यथा है जबकि उत्तर पद शक्ति है। इसी तरह से रसोई घर में रसोई जो है वह पूर्व पद है जबकि घर उत्तर पद है। इसी तरह रस भरा एक उदाहरण है, इसमें रस जो है वह पूर्व पद है या पहला शब्द है जबकि भरा उत्तर पद है। पूर्व पद और उत्तर पद आपको समझना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि जब आप समास की भेदों की परिभाषा देखेंगे और उसके ट्रिक को समझेंगे तो बार बार आपके सामने पूर्व पद और उत्तर पद ये शब्द आएंगे। अब देखिए, समस्त पद या समासिक शब्द किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि समास के नियमों द्वारा बना शब्द समासिक शब्द कहलाता है और समास होने पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समास के नियमों से बना शब्द समासिक शब्द कहलाता है, यानी रसोई घर, रसोई के लिए घर, आपके पास 4 शब्द थे और समास के नियम का प्रयोग करके आपने एक शब्द बनाया जिसे आप रसोई घर कह रहे हैं। इस रसोई घर को ही हम समस्त पद कहेंगे। समस्त पद में 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद रसोई है और घर उत्तर पद है। आपने देखा कि रसोई के लिए घर को संक्षेप करके जब हमने समस्त पद रसोई घर बनाया तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। विभक्ति चिन्ह क्या थी? के लिए। यही कहता है कि समास होने पर, यानी समास की जब प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे के लिए शब्द का लोप हो गया, यही कहना चाह रहा है। अब देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। समास विग्रह की परिभाषा होती है कि समासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे समासिक शब्द आपके सामने यथाशक्ति है, अगर हम इसके बीच का संबंध स्पष्ट कर दें कि यथाशक्ति के बीच क्या संबंध है तो यही समास विग्रह कहलाएगा। यानी जब हम इसको अलग अलग कर दें तो यही क्या है? समास विग्रह है। यानी यथाशक्ति को जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो पाएंगे शक्ति के अनुसार, तो यही प्रक्रिया क्या है? समास विग्रह कहलाती है। तो अब तक आप समास के शाब्दिक अर्थ से परिचित हुए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण या छोटा करना। साथ ही आप परिभाषा से भी परिचित हुए कि जो समास है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक तथा नवीन शब्द होता है। साथ ही हमने आपको बताया कि समास शब्द संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग जोड़ने पर बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। अब आगे हम समास के भेदों पर चर्चा करेंगे। समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अगर आप समास कितने प्रकार के होते हैं उनको नाम से याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप इसे याद कर लीजिए, आपको समास के जो प्रकार हैं वो याद हो जाएंगे। द्वंद्वी अब तक, देखिए ये ट्रिक कैसे काम करता है। द्वंद्वी, द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। यानी समास की मुख्यतः 6 प्रकार हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास।
अव्ययी भाव समास, जो कि इसकी परिभाषा होती है अव्ययी भाव समास का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद से तात्पर्य है पूर्व पद से, यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए, ये हुई परिभाषा, किताबी परिभाषा। हम आपको ट्रिक बताएंगे। आप अव्ययी भाव समास, परिभाषा कहता है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, आप ट्रिक याद करेंगे कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग हो, जैसे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति हो, वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, जहाँ उपसर्ग हो, जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। या एक ही शब्द दो बार आए, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। या जो पूर्व पद है वो अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। आप ये ट्रिक याद करेंगे। जैसे अनुरूप, अनुरूप में अनु आया पूर्व पद, अर्थात ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह से यथाशक्ति में यथा आया तो यह भी क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। भर पेट में भर उपसर्ग आया, यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह से प्रतिदिन, दिनों दिन, एक ही शब्द जब दो बार आए, दिनों दिन एक ही शब्द दो बार आ रहा है तो यह भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। जैसे कि आपसे कहा जाए कि रातों रात, यह किस समास का उदाहरण है, तो आपको हमने ट्रिक बताया कि जिस समास का पूर्व पद या तो उपसर्ग हो या अत्यंत छोटा हो या एक ही शब्द जब दो बार आए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो आप रातों रात में देख रहे हैं कि रात शब्द दो बार आया है, अतः यह क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। इसी तरह से हम कुछ और भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, आमरण, यानी समास विग्रह करेंगे तो होगा मृत्यु तक। आमरण, आ क्या है, अत्यंत छोटा है, अतः यहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। निडर, निडर में क्या है, नी अत्यंत छोटा है, अर्थात यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। बेकसूर, बे क्या है, अत्यंत छोटा है, अर्थात यह भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। आजन्म, आ क्या है, उपसर्ग है या अत्यंत छोटा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। अनजाने, अन क्या है, अत्यंत छोटा है, ठीक है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। भरपेट, भर क्या है, उपसर्ग है, अर्थात यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। इसी तरह से यथाशक्ति में यथा शब्द आया, पूर्व पद अव्यय है या उपसर्ग कह लीजिए, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह से यथासंभव है, ठीक है। रातों रात हमने बताया कि जब एक ही शब्द दो बार आए, दोहरा कर आए, ठीक है, बीच में डैश हो, ठीक है, योजक चिन्ह हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने अगर समास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अगर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, परंतु हम कह रहे हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए, दोहरा कर आए, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इस योजक चिन्ह वाली ट्रिक को आप उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप जब एक ही जैसे शब्द दो बार देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव समास लिखेंगे। आज हम इस वीडियो में बस इतना ही आपसे साझा कर रहे हैं। भाग 2 में हम और 5 जो इसके भेद हैं समास के, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।